कहिए मेरे सखा सहेलियों, आप लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं आप जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। और आज का सेशन क्वेश्चन 651 से लेकर 700 तक बीएसएससी का वन लाइनर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान पर किए गए व्यय में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अनुपात क्या होता है। 65 रुपया से 35 रुपया। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रक को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है। विमुद्रीकरण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। दोस्तों समुद्र की गहराई मापने के लिए इको साउंडिंग विधि अपनाई जाती है। सबसे हल्की धातु कौन सी है। लिथियम। दोस्तों सबसे हल्की धातु जो है लिथियम है, ये तो सब लोगों को पता ही होगा। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन था। अलेटेयर 8800 सबसे पहला कंप्यूटर था। चलिए मेरे सखा सहेली, आप लोग क्वेश्चन जो नहीं जानते हैं उनका नोट भी कीजिएगा और जो जानते हैं उनका कमेंट बॉक्स में भी आप लोग जरूर बताइएगा। सन 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा नंबर का राज्य बन गया था। 6ठे नंबर का राज्य बन गया था 2011 में जनसंख्या के अनुसार। चलिए अरुविले आश्रम कहाँ दोस्तों। अरुविले आश्रम जब पुदुचेरी में स्थित है। हुक्का क्लब स्थित है दोस्तों। हुक्का क्लब जो अल्मोड़ा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एमपीजी और एमओवी एक्सटेंशन किस तरह की फाइल के लिए संवर्धित करता है। एनिमेशन या फिल्म फाइल के लिए करता है। चलिए संस्कृत का प्रसिद्ध कवि श्री हर्ष किसके दरबार में रहता था। जयचंद्र के दरबार में रहता था। चलिए भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है दोस्तों। भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है। शताब्दी एक्सप्रेस। भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी है जो है शताब्दी एक्सप्रेस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों। भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय जो है मुंबई, इसका सही आंसर हो जाएगा। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है दोस्तों। कवक की कोशिका भित्ति जो है काइटिन की बनी होती है। चलिए क्वेश्चन है, जवाहर किस फसल की उत्तम किस्म है दोस्तों। जवाहर जब मक्का फसल की सबसे उत्तम किस्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, हॉकी माई लाइफ यह किस हॉकी के खिलाड़ी की आत्मकथा है। मेजर ध्यानचंद जो हॉकी का जादूगर कहा जाता था उनका एक कथन है हॉकी माई लाइफ। चलिए ने क्वेश्चन कर रहा है, हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है दोस्तों। हिमालय का सर्वोच्च शिखर जो है माउंट एवरेस्ट पड़ता है, जो नेपाल में है और नेपाल के लोग ने सागर माथा के नाम से जानते हैं। चलिए हिंदू मान्यताओं के अनुसार कलयुग में किस हिंदू भगवान का अवतार होगा। कल की विष्णु का अवतार होगा। हिंडन नदी तट पर आलमगीरपुर की खोज किस व्यक्ति के निर्देश में हुआ था। वाई डी शर्मा के निर्देश में हुआ था। चलिए हाई डिस्क एवं डिस्कैट है दोस्तों। हाई डिस्क एवं डिस्कैट, इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट एक्सचेंज एवं स्टोरेज डिवाइसेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ क्या करता था दोस्तों। हर्षवर्धन जो अपना धार्मिक सभा प्रयागराज में क्या करता था। चलिए हम समिति के सदस्य होते हैं। संस्था के नहीं। यह कथन किसने था। वाटोमोर का यह कथन था। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म सभा में भारत की ओर से किस धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किए थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे दोस्तों। मेरी सखा सहेली, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। चलिए क्वेश्चन है, स्टील पानी निर्वात एवं हवा में ध्वनि की चाल को प्रदर्शित करने वाला क्रम क्या है। 5100 1490 0332 मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सोनाग्राफी में उपयोग किया जाता है दोस्तों। सोनाग्राफी में जो उपयोग किया जाता है पाराध्वनिक को उपयोग किया जाता है। सेकेंडरी स्टोरेज से डाटा के लिए रिक्वेस्ट मिलने के बाद वास्तविक डाटा ट्रांसफ़र के लिए लगने वाले समय को क्या कहते हैं। डिस्क ट्रांसफ़र टाइम कहते हैं। सूरज कुंड का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों। सूरज कुंड का निर्माण जो है तोमर राजा सूरजमल के द्वारा करवाया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान द्वीप का
क्या नामकरण किया था? शहीद द्वीप नामकरण किया था। CPU से तात्पर्य दोस्तों, CPU से क्या तात्पर्य? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सिंधु सभ्यता में किस स्थान से रंगजाई हौज व जल निकासी की सबसे अच्छी प्रणाली मिली है? लोथल से मिली है। सामान्यतः प्रधानमंत्री होता है दोस्तों, सामान्यतः प्रधानमंत्री जो है लोकसभा के बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा में सबसे ज़्यादा बहुमत जिसको मिलता है उसका कोई भी एक नेता प्रधानमंत्री बन सकता है। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के किस क्षेत्र को सर्वोच्च वरीयता प्रदान की गई थी? ऊर्जा क्षेत्र को। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था? दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को अंतिम रूप से वापस लिया गया था। सर्वप्रथम कौन सा ग्रंथ? दोस्तों मेरे प्यारे दोस्त एवं साथियों, इस सही आप क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कौन सा ग्रंथ यूरोपीय भाषा में अनुवादित करता है? अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम। चलिए मेरे सखा सहेलियों ध्यान दीजिए, भारत सरकार द्वारा वर्ष में किए जाने वाले खर्चों पर किसके नियंत्रण को सर्वोच्चता प्रदान की गई है? संसद के प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र के द्वारा जनित जलवायविक समरूपता से उत्पन्न प्राकृतिक प्रदेश है सागरीय पश्चिमी तट। सबसे प्राचीन वेद कौन सा? दोस्तों सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है मेरे सखा सहेली। चलिए क्वेश्चन सबसे पहले आधुनिक बैंक की शुरुआत किस देश में हुई थी? जर्मनी में हुआ था। चलिए सन 1921 में भारत के तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर किस बैंक बनाई गई थी? एम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। अर्जेंटाइन का रासायनिक सूत्र क्या था? दोस्तों अर्जेंटाइन का रासायनिक सूत्र होता है Ag25। चलिए वयम रक्षा यानी हम रक्षा करते हैं, यह किस का आदर्श वाक्य है? भारतीय तट रक्षक का यह आदर्श वाक्य है। .tm एक्सटेंशन किस प्रकार की फाइल के लिए संवर्धित है? टेम्परेरी। दोस्तों ये क्वेश्चन इसका सही आंसर हो जाएगा टेम्पररी फाइल के लिए इसका संवर्धित करते हैं। चलिए संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी किस विषय से संबंधित है? व्यापार विषय से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए मेरे सखा सहेली, प्रतिवर्ष नोबेल प्राइज पुस्तक प्रदान किए जाते हैं 6। कितना दोस्तों? प्रतिवर्ष जो है 6 नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा? दोस्तों भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई, जो भारत का पहला रेलवे स्टेशन बना था। भारत में किसे फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना माना जाता है? कोलवर्ट को। दोस्तों भारत में किसे फ्रांसीसी कंपनी का स्थापक माना जाता है? कोलवर्ट को। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कोलवर्ट को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपकरण के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरे सखा सहेली, तरनेतर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला? दोस्तों गुजरात का सबसे प्रसिद्ध मेला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 699 और 700 नंबर। चलिए मेरे सखा सहेली आज का 2 क्वेश्चन, हॉकी का पहला महिला विश्व कप कब आयोजित किया गया था? 1974 ईस्वी को। दोस्तों 1974 ईस्वी को जब महिला विश्व कप हॉकी में आयोजित किया गया था। हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो मेरे सखा सहेली सबसे पहले हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी होती है? 8850 मीटर। 8850 मीटर हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई है। चलिए मेरे सखा सहेली थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग आंसर बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे।